नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो चलिए बात कर लेते हैं आज मार्केट कैसा रहा और कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर थे या नीचे थे, कौन कौन से सेक्टर्स ऊपर या नीचे थे और मार्केट कल कैसी रह सकती है और कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी जो है वो यहाँ इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि इसने नए हाइज बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है और इसका मोस्टली जो झुकाव है वो नेगेटिव साइड में है। ऊपर अगर खुलता भी है किसी दिन तो इमीडिएटली उसमें सेलिंग आ जाती है। जैसे पहले बाइंग ऑन एवरी डिप था, अब सेलिंग ऑन एवरी राइज का झुकाव हो गया है। तो अभी जो एस जी एक्स निफ्टी है वो करीब 70 पॉइंट ऊपर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। नैस्डैक भी ऊपर खुली है और यूरोपियन मार्केट्स भी तीनों ऊपर थे जो मेन हैं। लेकिन कल निफ्टी ऊपर खुल सकती है बेशक, लेकिन हो सकता है कल भी उसमें उसमें भी सेलिंग आ जाए जैसे बाकी दिनों आ रही है। और उसकी वजह ये भी है कि जो आरएसआई है वो भी ज़्यादा ऊपर बढ़ नहीं रही है। जो स्टोकेस्टिक्स हैं उनका भी झुकाव धीरे धीरे नीचे हो रहा है, जो विलियम्स है वो भी नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल जो है उसका मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव ही है। तो कल अगर ऊपर खुलती भी है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नीचे ही दोबारा वापस सेलिंग उसमें आ जाए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में मार्केट्स ने नीचे की तरफ भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। तो ये सेलिंग आती रहेगी रेगुलर बेसिस पे, हल्के हल्के उसमें पुल बैक्स भी आएंगे, लेकिन मेनली मेरे हिसाब से झुकाव जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। और अगर हम बात करें कौन कौन से स्टॉक्स आज पॉजिटिव में रहे तो वो थे एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, HCL, हिंदुस्तान यूनिलीवर और TCS। और मार्केट आज 15,000 से ऊपर भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सेलिंग आ गई कि 140 पॉइंट के करीब नीचे उसमें गिरावट आ गई। खुलते ही ऊपर गया था, उसके बाद नीचे कंटिन्यूसली आता रहा और नेट 19 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और अगर आज के मेन लूजिंग स्टॉक्स की बात करें निफ्टी के तो वो थे टाटा स्टील, सिप्ला, लार्सन एंड टर्बो, BPCL और ICICI बैंक। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी भी देखिए जब से नीचे आया है उसके बाद कुछ खास इसने कोशिश नहीं करी नए हाइज बनाने की, और हल्का सा ये इस दिन पुल बैक था एक दो दिन, लेकिन उसके बाद में ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और नए लोज पे क्लोज कर रहा है। तो इसका भी झुकाव मोस्टली नेगेटिव है और RSI भी इसकी वीक लग रही है काफ़ी। और स्टोकेस्टिक्स भी हल्का सा ऊपर उठते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, तो ये भी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोबारा से नीचे जाएंगे। और विलियम्स तो पहले ही नीचे आ चुका है, इसमें फिलहाल कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल भी हो सकता है बैंक्स वीक ही रहें और ये वाले जो गैप्स हैं ये फिल करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे भी कुछ गैप्स हैं तो आने वाले दिनों में ये गैप्स ही शायद फिल होंगे। और अगर हम आज के गेनर्स की बात करें बैंक निफ्टी के तो वो सिर्फ दो ही थे, एक बंधन बैंक और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। और लूजर्स जो थे उनकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। तो इनमें जो बिगेस्ट लूजर्स थे वो थे IDFC बैंक, PNB, ICICI बैंक, SBI और RBL बैंक। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें आज जो सेक्टर्स प्लस में थे तो वो मेनली थे IT, FMCG, कंजम्पशन और ऑटो। और जो सेक्टर्स माइनस में थे वो थे PSU बैंक्स, मेटल, प्राइवेट बैंक्स और रियल्टी सेक्टर्स। ये सबसे ज़्यादा प्लस या माइनस में थे। और अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आप कल इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं BHEL की। तो BHEL देखिए बड़ी अच्छी बढ़त इसने बनाई पिछले कुछ समय में, लगभग 34 पे था, 34 और 32 के बीच में, और वहाँ से 53 तक चला गया, नियरली डबल हो गया इन उन लेवल से पिछले 3-4 महीने में। लेकिन अब इसमें स्ट्रेंथ जो है पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा दिख नहीं रही है। ये सबसे बड़ी कैंडल बनी थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होती जा रही है। और देखिए RSI भी अब नीचे आ चुकी है, 70 से 65 के करीब है इस समय। और स्टोकेस्टिक्स भी हल्का सा ये नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुके हैं, विलियम्स भी हो सकता है किसी भी समय नीचे आने शुरू हो जाए। तो यहाँ पे क्योंकि 4 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, हालांकि मार्केट उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी, लेकिन अब यहाँ से हो सकता है इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो। तो कल अगर ये 53-50 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 54 से ऊपर का स्टॉप लॉस लेके एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आप ब्रोकरेज रेट्स बहुत हाई पे कर रहे हैं, या आपका कोई RM नहीं है, या आपके सर्विस इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं,
तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें ब्रोकरेज रेट्स तो अभी आप जो दे रहे हैं उससे काफ़ी कम होंगे। साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी बेटर मिलेंगी, आपको सर्विस इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। और आपको गाइड मैं पर्सनली करूंगा कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें, कौन सा स्टॉक कब बेचें, ताकि आपके प्रॉफिट जो हैं वो मैक्सिमाइज हो सकें। और आप जो चेंज है आपके प्रॉफिट्स में, वो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए इस ईमेल एड्रेस पे लिखें ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। और अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज जो है अभी तक कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा था और देखिए नए लोज बना रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको आज इसलिए उठाया है, सबसे पहले तो जो स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स है वो ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी समय तक नीचे के लेवल्स पे थे, लेकिन अब यहाँ से बड़ा अच्छे से ऊपर उठा है विलियम्स भी, स्टोकेस्टिक्स भी। और आरएसआई में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी बढ़त आज हुई, लेकिन वो सिर्फ एक दिन की वजह से नहीं हुई है। उसकी वजह ये भी है कि इसने वीकली जो अपने लोज हैं उन पे सपोर्ट लेके आज बाउंस बैक किया है, नहीं तो आज ये भी स्टॉक और नीचे जा सकता था, क्योंकि कल बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी, तो आज ये और नीचे जा सकता था। बट आज इसने वीकली सपोर्ट लेवल्स पे सपोर्ट लिया है, तो कल उम्मीद ये है कि ऊपर रह सकता है। तो कल अगर ये 4451 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 4440 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे एक्साइड ने अभी तक, लेकिन यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से, हालांकि बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये राइज किया था, लेकिन यहाँ से अब इसमें सेलिंग कंटिन्यूसली आनी शुरू हो गई। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग सपोर्ट आया नहीं काफ़ी समय तक, और इसने इसके जो लोज थे इस कैंडल के उनको भी ब्रीच कर दिया, नीचे तक आया, फिर एक दो दिन बाइंग आई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बाइंग आई, लेकिन इसने नए हाइज बनाने की यहाँ बिल्कुल कोशिश नहीं की, और ये दोबारा से कंटिन्यूसली नए लोज बनाता जा रहा है, जबकि मार्केट इतनी ज़्यादा दिन नीचे कंटिन्यूसली नहीं गई है। और देखिए स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स भी नीचे एकदम एंड में जा चुके हैं, और आरएसआई भी कंटिन्यूसली गिरती जा रही है, तो ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि ये और भी नीचे आ सकता है। तो कल अगर ये 196 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 200 से ऊपर का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये 195 190 के लेवल्स आने वाले दिनों में देखेगा, तो कल भी ये नीचे रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फाटेल। तो इन्फाटेल काफ़ी रेंज बाउंड रहा है पिछले काफ़ी समय से, ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ इसने देखिए एक बेस बनाया लगभग 250 के लेवल्स पे, इससे नीचे इसने ब्रेक नहीं किया। हालांकि मार्केट्स काफ़ी नीचे भी स्ट्रांगली गई भी थी कुछ दिन, लेकिन कल भी जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट्स का झुकाव काफ़ी ज़्यादा नीचे था, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद आज इसने दोबारा बाउंस बैक किया है। हालांकि मार्केट्स बहुत स्लाइटली नेगेटिव थी, तो ऐसा लगता है कि ये पुराने हाइज तो कम से कम टेस्ट करेगा ही, हो सकता है नए हाइज बनाने की तरफ भी ऊपर जाए। और सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो भी ऊपर उठना शुरू हो गए हैं, आरएसआई भी ऊपर बढ़नी शुरू हो गई है, तो ऐसा लगता है कि कल ये ऊपर रह सकता है। तो कल अगर ये 264 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो उसमें 260 से नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। तो वोल्टास ने भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए थे पिछले कुछ समय में, कंटिन्यूसली ये हायर हाइज हायर लोज बनाता जा रहा था, लेकिन अब वेव्स आनी शुरू हो गई नीचे की तरफ की। तो यहाँ पे इसने ऊपर नीचे आया, इसने लेवल्स टेस्ट किए 1000 के, फिर ये हल्का सा ऊपर गया, लेकिन ये पिछले हाइज को टेस्ट नहीं कर पाया और पिछले नए हाइज बनाने की कोशिश भी नहीं की, और वहाँ से भी धीरे धीरे स्टेबलाइज होकर नीचे की तरफ झुकाव इसका हो रहा है, और इसने पिछले कुछ दिनों के एक लोज पे क्लोज किया है। तो ऐसा लगता है यहाँ से अब ये नए लोज देख सकता है। तो कल अगर ये 1028 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1035 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स जिसमें आप पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।